जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर, जिसमें हम ऑलरेडी 3 क्लास कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्लास में क्या है, इस चैप्टर में नए टाइप के क्वेश्चंस हो रहे हैं कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 110 मीटर लंबी ट्रेन को 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। इसको समझने से पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, सवाल क्या कह रहा है। जैसे आपने कहा कि एक ट्रेन है, ठीक है, और ये ट्रेन जो है किसी बंदे को इसी कोई ना कोई बैठा है मित्र है, तो इसको अगर ये पार करके जाएगी, तो जैसे मैंने आपकी बात कहूँ कि जैसे ही कोई बंदा है, ट्रेन को उठा लेते हैं, ट्रेन क्या मान लेते हैं, अगर ये बंदा है ट्रेन को पार, इस बंदे को ये ट्रेन पार करेगी, पेड़ भी हो सकता है, पोल भी हो सकता है। इससे पहले जो सवाल किए थे इसमें कोई ना कोई पोल था, पेड़ था, इस टाइप की थी, ठीक है। अब हमें क्या है कि ये ट्रेन अगर इसको पोल को पार करेगी तो समय कहाँ से काउंट होगा, यहाँ से समय काउंट होगा, यहाँ से समय काउंट होगा, और ऐसे करके इसको पार कर जाएगी। तो सिर्फ ट्रेन ने अपनी लेंथ ही तो पार की। ट्रेन ने कितनी लेंथ पार की, सिर्फ और सिर्फ अपनी। क्या इस बंदे की ट्रेन ने लेंथ पार की? नहीं। इस बंदे की ट्रेन है, लेकिन वो नगर इसके सामने बिल्कुल भी बहुत ही कम होती है। ट्रेन के सामने हमारी लेंथ क्या रहेगी, हमारी ये वाली 6 फुट की थोड़ा ना होती है, हमारी ये वाली लेंथ होती है कि ऐसे निकल के जाएगी। ट्रेन ऐसे थोड़ा ना ऊपर से नीचे के लिए ना हम लेटे रहेंगे प्लेटफॉर्म पे। तो है क्या कि अगर ऐसे हम खड़े को ट्रेन इधर से इधर निकल जाए तो हमारी लेंथ उसके सामने नगर है, कुछ नहीं है, तो हम उसको मानते नहीं। होती जरूर है, लेकिन हम उसको मानते नहीं। तो कोई भी ट्रेन अगर इसको ऐसे पार करके जा रही है, ट्रेन यहाँ से समय काउंट होगा, और ट्रेन इस बंदे को, इस पोल को, इस पेड़ को, किसी को भी अगर पार करके जा रही है, तो ट्रेन के सामने इसकी लंबाई नगण्य होती है, मतलब बिल्कुल ही बहुत कम होती है, तो उसको हम मानते नहीं है। तो इसीलिए हम क्या कहते थे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड तो सिर्फ ट्रेन की थी, स्पीड लगा ली, और डिस्टेंस किसकी मानते थे, सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की स्पीड मानते थे। जो इंसान था, जो पोल था या जो पेड़ था, उसकी डिस्टेंस ही वो हम नहीं मानते थे। अब बात हो रही है प्लेटफॉर्म की। अगर ये बंदा किसी प्लेटफॉर्म पे है, किसी बंदा अगर किसी प्लेटफॉर्म पे, तो एक प्लेटफॉर्म में इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो आप बताइए कि ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो यहाँ से समय काउंट होगा, यहाँ से समय काउंट होगा, यहाँ से समय काउंट होगा, और ये ट्रेन अभी तो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है ना, अभी भी अब जाके पार किया है। तो ट्रेन ने क्या किया, अपनी लेंथ भी पार की और प्लेटफॉर्म की लेंथ को भी पार किया। ट्रेन ने क्या किया, अपनी लेंथ को भी पार की और ट्रेन की लेंथ को भी पार की। ऐसे भी ट्रेन आएगी तो भी आप देख पाएंगे कि यहाँ से अगर ट्रेन पार करेगी तो यहाँ से पूरा प्लेटफॉर्म पार करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे करके आप देख पा रहे हो कि अब जाके पार किया है। तो ट्रेन ने जब प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो अपनी लेंथ को भी पार कर रही है और प्लेटफॉर्म की लेंथ को भी पार कर रही है। ऐसा ही एक इंसान, यानी कि एक आदमी या कोई बंदा या कोई पेड़ या पोल कुछ भी है, तो उसको भी पार करता है, लेकिन ट्रेन के सामने उस की लेंथ बहुत ही कम होती है, तो उसको हम मानते नहीं है। लेकिन प्लेटफॉर्म बड़ा है, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ को आपको मानना पड़ेगा। यानी कि ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई को पार करेगी। करेक्ट। चाहे इधर से आ जाए या इधर से आ जाए, ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई को पार करेगी। ऐसा होता सिनेरियो सेम सिचुएशन होती है, किसी इंसान को पार करे या किसी पोल को पार करे, किसी पेड़ को पार करे, किसी को पार करे, सिचुएशन यही होती है। लेकिन फर्क क्या होता है कि ट्रेन के सामने उस बंदे की लंबाई बहुत ही कम होती है, तो हम उसको मानते नहीं, ठीक है। अब बढ़ते हैं लोग थोड़ा सवाल की तरफ। सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 110 मीटर लंबी ट्रेन को 132 मीटर लंबी पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। और हमको पता है कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमको पता है कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और किलोमीटर प्रति घंटा को 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और डिस्टेंस कितनी हो रही है, 110 मीटर लंबी तो ट्रेन है। 110 मीटर लंबी कौन है, ट्रेन है। और पुल कितना है, 132 मीटर। तो जो ट्रेन है वो अपनी लंबाई को पार करेगी और पुल की लंबाई को भी पार करेगी। जो ट्रेन है वो अपनी लंबाई को भी पार करेगी और पुल की लंबाई को भी पार करेगी। यानी कि ट्रेन द्वारा चलेगी दूरी कितनी हो गई, 110 प्लस 132। और कितना समय लेती है ये हमसे पूछा है, हमें नहीं पता, तो हमने क्या कहा, 30 सेकेंड। 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, और 110 और 132 242 मीटर हो जाएगा, बटे टी हो जाएगा। तो 18 चौक 72, 5 चौक 20 बराबर 242 बटे टी। तो अगर हम टी इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा,
टी इक्वल टू हो जाएगा 242/20 और 242/20 तो टी बराबर हो जाएगा 121/10 और 121/10 का मतलब हो जाएगा 12.1 सेकंड। 12.1 सेकंड इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, लेकिन इतना समय हमारे पास नहीं है ये सब कुछ करने हम बैठे। हमने पहले आपको बेसिक समझाया कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और डिस्टेंस ट्रेन अगर किसी पुल को पार कर रही है तो अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई दोनों की लंबाई पार करनी पड़ेगी, क्योंकि पुल थोड़ा ना चल रहा है। ठीक है, 110 मीटर अपनी लंबाई, 132 मीटर पुल की लंबाई, और कितना समय लग रहा है बटे टी। तो हमने कैलकुलेशन करके आया 12.1। ठीक है, तरीका हुआ, लेकिन हम इसको प्रेफर नहीं करेंगे, हम इसे डायरेक्ट करना है। और डायरेक्ट करने के लिए आप देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है 20 मीटर पर सेकंड। आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या होता है 20 मीटर प्रति सेकंड। और दोनों लंबाइयां जुड़ेंगी तो क्यों ना पहले ही जोड़ दूं, 110 और 132 242/टी। आप इतना क्वेश्चन सॉल्व करके डायरेक्ट इतना ले सकते थे, और 2 से काटोगे तो 10 और 121, तो टी बराबर डायरेक्ट बोल पाओगे 12.1 सेकंड। टी बराबर डायरेक्ट बोल पाओगे 12.1 सेकंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या वो नहीं चल रहा? इस पे क्लिक करो, यहाँ पे एक बार क्लिक कर दो, चलो चल जाएगा। ठीक, देखिए 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रही है। 175 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? हमें पता है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्पीड कितनी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 54 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब होगा 15 मीटर प्रति सेकंड। हमको बहुत अच्छे से पता है कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा 15 मीटर प्रति सेकंड के बराबर हो जाएगा। तो उसको सॉल्व मत करो, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करो कि 15 मीटर प्रति सेकंड और लंबाई कितनी हो रही है 200 और 175 यानी कि 375। 200 और 175 के यानी कि 375। तो सवाल से इतना सा रहेगा कि 375/15। सवाल से इतना सा रहेगा कि 375/15। 15 दूनी 30 और 15 तिया 75। 15 दूनी 30 और 15 तिया 75। आप सवाल को आंसर कैसे रख देख लो। हमसे पूछा 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 54 का मतलब क्या 15 मीटर पर सेकंड हुआ। 54 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या 15 मीटर पर सेकंड हुआ। और ये डिस्टेंस कितनी है 200 और 175 यानी कि 375। अब बटे समय कितना हो जाएगा टी। तो सवाल यही तो आया कि 375/15। तो 15 दूनी 30 बचेंगे 7, 15 पना 75। तो कितना सेकंड आया 25 सेकंड आया। तो इस सवाल को हम डायरेक्ट नहीं कर सकते थे। फिर से आप सोच के देखो कि कह रहा है कि हमें जब पता है ना कि ट्रेन जब किसी पुल को पार करेगी, ट्रेन किसी पुल को पार करे या ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को पार करेगी। और ट्रेन की लंबाई कितनी है 200 मीटर है और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 175 लंबी है, यानी कि टोटल लंबाई जो पार करनी है वो 375 करनी है। टोटल लंबाई जो पार करनी है वो 375 करनी है। और ट्रेन की जो स्पीड 54 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ट्रेन की स्पीड क्या थी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या 15 मीटर प्रति सेकंड नहीं होता है, और 15 मीटर प्रति सेकंड होता है तो बस इतना ही था, 15 से भागे तो करना था। तो 15 दूनी 30 यानी कि 200 ऊपर जा रहा है, और 200 ऊपर ये भी नहीं है, 200 ऊपर ये भी नहीं है, 200 ऊपर ये भी नहीं है, 200 ऊपर यही है। तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी हो जाएगा। इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी हो जाएगा। अदरवाइज दूसरा तरीका देखिए आप इसको कैसे कर सकते हैं। लेके भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। और जो डिस्टेंस कंप्लीट तय की जा रही है 200 मीटर की जो ट्रेन है और 175 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म या पुल है, कितना सेकंड लगेगा टी। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके टी का आंसर भी निकाल सकते हो, लेकिन इतना समय आपके पास नहीं है एग्जाम में, क्योंकि आपने आदत बना ली तो हर सवाल के लिए आप कॉपी पेन लेके बैठ जाओगे और इतना समय हमारे पास नहीं है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़कर कोई व्यक्ति एक पुल को 5 मिनट में पार कर लेता है तो पुल की लंबाई कितनी होगी। बहुत अच्छे समझिए कि यदि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़कर कोई व्यक्ति एक पुल को 5 मिनट में पार कर लेता है तो पुल की लंबाई कितनी होगी। स्पीड इक्वल टू हमेशा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम।
स्पीड इक्वल टू हमेशा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे 5/18। और कितनी दूरी तय करता है ये हमें नहीं पता, लेकिन कितने मिनट में 5 मिनट में, और 5 मिनट को अगर सेकंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 60। करेक्ट, 5 मिनट को अगर सेकंड में बदलेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है 6 से काटो आप, 6 3 18, 6 धाम, ठीक है 6 3 18 हो जाएगा और 6 धाम हो जाएगा, ठीक है। और इसको 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 55 25 25 पंजे 125, तो यानी 125 और 10 गुणा यानी कि 1250 हो जाएगा। आप कैलकुलेशन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो 5/18 और d/5 गुणे 60, 5 गुणे 60। 6 से काटेंगे 6 3 18 और 6 से काटेंगे 6 धाम 60, 3 से काटेंगे 3 पंजे 15, तो 55 25 25 पंजे 125 और 2 125, तो ये आया और एक जीरो और आ जाएगा। डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 1250 मीटर। अब बात आती है कैसे करेंगे, नहीं हमें क्या सोचना था, हमें ऑब्जर्वेशन से करना। तो ऑब्जर्व कैसे करना है क्वेश्चन को आप देखिए कि एक व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटे की व्यक्ति से दौड़ रहा है, एक 5 मिनट में पार करता है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका मतलब क्या ये नहीं है कि 1 घंटे में 15 किलोमीटर, करेक्ट। 15 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या है कि 1 घंटे में 15 किलोमीटर अर्थात 60 मिनट में 15 किलोमीटर। क्या 60 मिनट में 15 किलोमीटर, तो अगर मैं 15 से काट दूं तो 4 मिनट में 1 किलोमीटर। क्या मैं इस बात को कह पाऊंगा या नहीं कह पाऊंगा, दिमाग में सोच पाऊंगा या नहीं सोच पाऊंगा कि 4 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ रहा हूं, 4 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ रहा हूं, तो 5 मिनट में 1 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा दौड़ूंगा। 5 मिनट में 1 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा दौड़ूंगा। ये बात दिमाग में घूम पाएगी नहीं घूम पाएगी, और ये बात क्लियर हो गई कि 5 मिनट में 1 किलोमीटर से ज्यादा दौड़ूंगा। ये तो 1 किलोमीटर से मुझे ज्यादा चाहिए, अरे भाई तू तो बहुत ही कम है, तू तो और भी कम है। तो एक ही ऑप्शन है 1250 जो 1 किलोमीटर से ज्यादा है, तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना उसकी मजबूरी है। क्या आपको इस तरीके से सॉल्व करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। आप इस बात को सिर्फ सोच सकते थे कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है 60 मिनट में 1 किलोमीटर, 60 मिनट में 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है 1 घंटे में 15 किलोमीटर। 1 घंटे का मतलब क्या होता है 60 मिनट में 15 किलोमीटर, और 60 मिनट में 15 किलोमीटर का मतलब है कि 4 मिनट में 1 किलोमीटर, और 4 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 5 मिनट में दौड़ोगे 1 किलोमीटर से ज्यादा। आप 4 मिनट में अगर 1 किलोमीटर दौड़ सकते हो तो 5 मिनट में दौड़ोगे 1 किलोमीटर से ज्यादा। क्या इस सवाल को करने की जरूरत है? यहाँ पर अगर आपने सॉल्व किया तो बाई चांस कैलकुलेशन गलत हो गई तो गलत होने के चांस है। आपने यहाँ पर सॉल्व नहीं किया है, आपने उसकी क्वेश्चन की मजबूरी बनाया है कि अगर मैं 4 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ पाता हूँ, मैं 4 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ पाता हूँ, तो मैं 5 मिनट में दौड़ पाऊंगा 1 किलोमीटर से ज्यादा। और 1 किलोमीटर से ज्यादा एक ही ऑप्शन है, तो उस ऑप्शन का करेक्ट होने की मजबूरी है। आप इस तरीके से सोच के देखो, आप अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाओ, थॉट प्रोसेस को बढ़ाओ। आपने कि मुझे डायरेक्ट सोचना है, मुझे नहीं लिखना तो नहीं लिखना कि अगर मैं 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ता हूँ, क्या मैं 1 घंटे में 15 किलोमीटर नहीं दौड़ता हूँ? 1 घंटे में 15 किलोमीटर दौड़ने का मतलब है कि 60 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ता हूँ, 4 मिनट 60 मिनट में 15 किलोमीटर दौड़ता हूँ, और 1 मिनट में 4 किलोमीटर दौड़ता हूँ। सॉरी 4 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ता हूँ, और 4 मिनट में अगर 1 किलोमीटर दौड़ रहा हूँ तो 5 मिनट में 1 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा दौड़ूंगा। और एक ही ऑप्शन है 1 किलोमीटर से ज्यादा है, तो उस ऑप्शन का करेक्ट होना उसकी मजबूरी है। फिलहाल मैंने ऐसे भी करा दिया, वैसे भी करा दिया, लेकिन लिखना मना है। अब जैसे चाहो वैसे कर लो, लेकिन कोशिश करो लिख के ना करें। नेक्स्ट, यदि एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, 800 मीटर लंबे पुल को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? आप सोच के देखिए 1 सेकंड के लिए कि उसने टोटल लेंथ कितनी पार की है। 200 मीटर तो खुद की लंबाई है, 200 मीटर खुद की लंबाई है, 800 मीटर लंबे पुल की लंबाई है, यानी कि 1 किलोमीटर अर्थात 1000 मीटर की दूरी को तय किया गया है। 1000 मीटर की दूरी को तय किया गया, और उसकी स्पीड क्या है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं मीटर प्रति सेकंड की बात करूं, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर मैं मीटर प्रति सेकंड की बात करूं तो क्या 20 किलोमीटर प्रति सेकंड नहीं होगा? अगर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की बात हो रही है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 20 मीटर प्रति सेकंड नहीं हुआ, क्योंकि 18 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। चला चला के 1000 बार बोल चुका कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा 20 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगा। और आपकी स्पीड अगर 20 मीटर प्रति सेकंड है, आपकी स्पीड 20 मीटर प्रति सेकंड है, इसका मतलब क्या होता है कि आप 1 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय कर रहे हो, तो 1000 मीटर की दूरी करने के लिए 50 सेकंड लगेंगे।
आप समझ पाओगे डायरेक्ट 20 मैं नहीं लिखूंगा आपकी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड इक्वल टू होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड मुझे पता है कि 20 मीटर प्रति घंटा, और डिस्टेंस कितनी हो रही है 200 प्लस 800 यानी कि 1000 बटे कितना टी। तो क्या मैं टी बराबर 50 सेकंड नहीं बोल पाऊंगा? क्यों आदत बनाऊं अपनी, ऐसी आदत क्यों बनाऊं कि मेरा समय ले जाए? मैं ऐसा समय नहीं वेस्ट करने वाला कि मैं सवाल को डायरेक्ट करूंगा कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा 72 किलोमीटर प्रति घंटा 20 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। और इसका मतलब होता है कि 1 सेकंड में आप 20 मीटर की दूरी तय कर रहे हो तो 50 सेकंड में आप 1000 मीटर की दूरी तय कर लोगे। नेक्स्ट, पचास मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 मीटर क्या है लंबी रेलगाड़ी, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई 50 मीटर, प्लेटफॉर्म कितना 100 मीटर, टोटल लंबाई 150 मीटर। 50 मीटर की ट्रेन, 150 मीटर का प्लेटफॉर्म, 100 मीटर का प्लेटफॉर्म, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 150 मीटर। अब 150 मीटर की दूरी को 150 मीटर की दूरी को आप 10 सेकंड में पार कर रहे हो तो क्या 15 मीटर पर सेकंड स्पीड नहीं, 15 मीटर पर सेकंड स्पीड हुई या नहीं हुई? 15 मीटर पर सेकंड स्पीड हुई या नहीं? और 15 मीटर पर सेकंड स्पीड हुई तो 15 मीटर पर, देखिए बहुत अच्छे से, स्पीड इक्वल टू होता क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस को आप देखिए कि 50 मीटर तो लंबी ट्रेन है और 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, और कितना सेकंड लगता है 10 सेकंड। तो 150 बटे 10 कितना हो गया 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड, और 15 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलोगे तो क्या करोगे 18 बटे 5, 5 तिया 15, 18 तिया 54, ये आया 54 किलोमीटर प्रति घंटा, जो बिल्कुल बेहूदी तरीके हैं। आपको मैंने 1000 बार चिल्ला के बोला है कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो 18 बटे 5 से गुणा करते हैं, और 18 बटे 5 में होता है 9 मीटर प्रति सेकंड को। अगर आप किलोमीटर प्रति घंटा में बदलोगे तो क्या 18 बटे 5 से गुणा करोगे, 18 बटे 5 से गुणा करोगे 18 में क्या होता है 18 बटे 5, 18 में क्या होता है 9, यानी कि अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदला गया है तो 9 का मल्टीपल होगा ही होगा। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदला है तो 9 का मल्टीपल होगा ही होगा। आप देख पा रहे हो क्या 10 9 से कटता है नहीं, क्या 15 9 से कटता है नहीं, क्या 100 9 से कटता है नहीं। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथे का करेक्ट होना उसकी मजबूरी हो गया। तो आप सोच के देखो क्या 2 सेकंड में सवाल नहीं कर सकते हैं कि हमें पता है कि स्पीड कुछ भी आएगी मीटर प्रति सेकंड में, और मीटर प्रति सेकंड को अगर मैं किलोमीटर प्रति घंटा में बदलूंगा तो 18 बटे 5 से गुणा करूंगा, और 18 में क्या होता है 9 का फैक्टर होता है, 9 का मल्टीपल होता है, तो 9 का करेक्ट 9 होना उसमें मजबूरी है। जैसे मैं फिर से बता रहा हूं कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18 बटे 5, तो इसको मीटर प्रति सेकंड गुणे 2 बटे 5 गुणे 9 नहीं कर सकते, यानी कि इस नंबर में 9 से गुणा हुई है तो नंबर तो किसी भी नंबर में अगर 9 से गुणा हुई है तो उसमें 9 तो रहेगा ही रहेगा। तो क्या 9 100 में है नहीं है, 10 में है नहीं है, 15 में है नहीं है, तो 54 का करेक्ट होना उसकी मजबूरी है। इन बातों को ऑब्जर्व कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से गुजरने में कितना सेकंड लगता है 20 सेकंड लगता है। अब 150 मीटर लंबी तो रेलगाड़ी है, 450 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो 600 मीटर की दूरी तय कर ली। कितने मीटर की दूरी तय कर ली 600 मीटर की दूरी तय कर ली, और 600 मीटर की दूरी तय करने में 20 सेकंड का समय लगता है। ध्यान रखिएगा 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 450 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म से गुजरने में 20 सेकंड का समय लगता है, तो रेलगाड़ी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। वैसी बात ध्यान कर सकते हो, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है, और अगर किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करोगे तो 9 का मल्टीपल होना ही होना चाहिए। क्या 108 12 ने 108 होता है, तो इसे बोल्ड कर लो 12 गुणे 9, 12 ने 108 होता है। क्या 100 9 से कटेगा नहीं, क्या 104 9 से कटेगा नहीं, क्या 106 9 से कटेगा नहीं। तो 3 ऑप्शन गलत होगा तो चौथे का करेक्ट होना उसकी मजबूरी हो गया। आप ऐसे करो, आप यकीन मानो कि आप कितनी तेजी से दौड़ोगे, दूसरा बंदा जब तक सवाल पड़ेगा ना आपसे पूछोगे कि स्पीड पूछिए किलोमीटर प्रति घंटा में, और किलोमीटर प्रति घंटा में पूछिए, इसका मतलब क्या है कि 9 का मल्टीपल होगा ही होगा। आप सिर्फ ऑप्शन चेक करोगे कि 12 में 108 होता है, इसमें 9 का मल्टीपल है, और 106 9 से नहीं कटेगा, 100 भी 9 से नहीं कटेगा, 104 भी 9 से नहीं कटेगा। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथे का करेक्ट होना उसकी मजबूरी है। अदरवाइज क्या, अब मैं इसको पूरा दिखा रहा हूं कि आपको करना कैसे था अगर आपको बर्बाद करना है अपना समय।
ठीक, 2 से 3 सेकंड में सवाल को लगाने पड़ेंगे बहुत सारे सवाल, तभी आप समय बचा पाओगे, और समय बचा पाओगे तो वहां पर लगा पाओगे जो टफ क्वेश्चन दूसरा बंदा छोड़ देगा, और वो छोड़ देगा, हम करके आएंगे तो हम सिलेक्शन ले पाएंगे। वो कहता रहेगा तुम्हें 2 नंबर से पीछे रह गया, 4 नंबर से मेरा सिलेक्शन रुक गया। ठीक है, और स्पीड इक्वल टू होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस कितनी है 450 मीटर, सॉरी 150 मीटर प्लस 450 मीटर। ठीक है, और टाइम कितना ले रहा है भाई साहब, ये 20 सेकंड, तो कितना हो गया 600/20, और 600/20 का मतलब कितने, 0 0 कट जाएगा, कितना कट जाएगा, कितना हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, और 30 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, 30 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने का मतलब 18/5, 5 से काटेंगे 6, 18 6 108 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या ये बर्बाद करने की जरूरत है, क्या ये बर्बादी करने की जरूरत है, क्या इस सवाल को हम डायरेक्ट नहीं सोच सकते हैं, सोच सकते हैं बहुत अच्छे से कि किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड है तो इसका मतलब उसमें 9 का मल्टीपल होगा ही होगा, और एक ही ऑप्शन ऐसा है इसमें 9 का मल्टीपल है। नेक्स्ट, 500 फीट लंबी एक रेलगाड़ी 700 फीट लंबे एक प्लेटफॉर्म को, यानी कि 500 फीट लंबी रेलगाड़ी है, 700 फीट लंबा प्लेटफॉर्म है, तो 1200 फीट लंबा हो गया। 500 फीट लंबी एक रेलगाड़ी है, 700 फीट लंबा एक प्लेटफॉर्म है, तो डिस्टेंस होगी वो 1200 फीट होगी। कितनी फीट हो गई, 1200 फीट हो गई, और 1200 फीट को पार करने में कितना समय लगता है, 10 सेकंड लगता है। 1200 फीट को पार करने में कितना समय लगता है, 10 सेकंड लगता है। तो ये बताइए, ये फीट है और ये सेकंड है, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो जो उसकी स्पीड आ जाएगी, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हो गई 1200 फीट, तो टाइम हो गई 10 सेकंड, तो 1200/10 यानी कि 120 बचा, तो क्या 120 फीट प्रति सेकंड नहीं हुआ, 120 फीट प्रति सेकंड नहीं हुआ, 120 फीट प्रति सेकंड ऑप्शन 4 में दे रखा है। नेक्स्ट, पचास मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, गाड़ी की गति मीटर प्रति सेकंड में क्या है। देखिए, अब 50 मीटर तो लंबी रेलगाड़ी है, 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, तो डिस्टेंस कितनी हो गई 150, करेक्ट। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और कितना समय लगता है 10 सेकंड। तो आप ये देखिए, स्पीड इक्वल टू 50 150/10 कितना हो गया 15 मीटर प्रति सेकंड। इससे समझिए बहुत अच्छे से, सवाल ये कह रहा था कि 50 मीटर लंबी एक गाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, गाड़ी की गति मीटर प्रति सेकंड में क्या है। बहुत अच्छे समझिए कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 50 मीटर की गाड़ी 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, डिस्टेंस कितनी होगी 150, कितना समय लगता है 10 मीटर प्रति सेकंड, जो ऑप्शन 3 में दे रखा है। नेक्स्ट, देखिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब आपके दिमाग में तुरंत घूम गया 10 मीटर प्रति सेकंड। 36 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब होता है 10 मीटर प्रति सेकंड। 10 मीटर प्रति सेकंड से चलने वाली एक गाड़ी 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 360 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी, डायरेक्ट बोलोगे 48 सेकंड। कैसे बोलोगे इस चीज को दोबारा देखिए, स्पीड इक्वल टू होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मैं 36 लिख के उसको 18/5 से गुणा नहीं करूंगा, 36 लिख के 5/18 से गुणा नहीं करूंगा। मुझे पता है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब होता है 10 मीटर प्रति सेकंड, और डिस्टेंस कितनी हो रही है 120 और 360 यानी कि 480, 480/t। क्या मैं 0 से 0 नहीं काट पाऊंगा, क्या t बराबर 48 सेकंड नहीं बोल पाऊंगा। अगर मैं बोल पाऊंगा तो क्या दिक्कत होने वाली है, अगर मैं बोल पाऊंगा तो क्या दिक्कत होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।